नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में अमित शाह की बड़ी बैठक। कुछ ही देर में शाह बीजेपी की अहम मीटिंग लेने वाले हैं। देश भर के बीजेपी डेलीगेट्स के साथ उनकी मीटिंग होगी। देश भर के 40 पर्यवेक्षकों के साथ चुनावी मंथन करेंगे गृह मंत्री। सभी पर्यवेक्षकों को बिहार विधानसभा के लिए दी गई है जिम्मेदारी और देखिए अमित शाह सभी से फीडबैक लेंगे। थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। अमित शाह पहुंच चुके हैं और देखिए बीजेपी कार्यालय में हलचल तेज हो चुकी है। पटना में बीजेपी का महामंथन आज होगा। अब से थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देश भर के बीजेपी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग होगी और देश भर के 40 पर्यवेक्षकों के साथ चुनावी मंथन किया जाएगा। सभी पर्यवेक्षकों को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे तो चुनावी मंथन के साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उस पर वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनकी योजना है, जनता के बीच कैसे पहुंचना है, क्या उनकी रणनीति आगे की चुनाव के लिए है। उन तमाम मुद्दों को लेकर अमित शाह फीडबैक लेंगे। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंच चुके हैं। चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद पहला बिहार दौरा उनका है। संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंचे पटना। शाह के साथ बैठक में मंथन करेंगे और देखिए जिस तरीके की हलचलें वहां पर बढ़ी हुई है उस पर आपको अपडेट दे रहे हैं। शाह के साथ मंथन होगा। संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही आपको बताएं कि चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार पटना पहुंचे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के साथ दोनों बैठेंगे। चुनावी चर्चा होगी और आज का दिन बहुत अहम है। सुपर शुक्रवार आप कह सकते हैं बिहार की राजनीति के लिए। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि हलचल जाहिर तौर पर वहां पर तेज हो चुकी होगी बीजेपी कार्यालय में, इस वक्त क्या खबर है अमित शाह की बैठक को लेकर? देखिए, तस्वीरों के साथ हम बात करते हैं और आज की जो बैठक है, अमित शाह की जो बैठक होने वाली है यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में, वो बेहद अहम मानी जा रही है बीजेपी के लिए इस विधानसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स और जो गेट हैं वो बनाए गए और यहाँ पे जो देश भर से 40 पर्यवेक्षक जिनको यहाँ पे बिहार में जिम्मेदारी दी गई थी कुछ महीने पहले, और वो लगातार सारे लोग जो हैं वो बिहार में रह करके अपनी जिम्मेदारियों के तहत सभी जिलों में वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और जिस तरीके से रणनीति है उस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। आज जो अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे उन तमाम लोगों के साथ बैठ करके फीडबैक लेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव का जो जमीनी हकीकत है वो क्या है और कैसे है और इस चुनाव में और बेहतर जीत के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पे अमित शाह जो है लगभग थोड़ी देर में जो है वो बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वो सीधा होटल मौर्या जाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए माना जा रहा है कि वहां पे वो फ्रेश होंगे और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में पर्यवेक्षकों के साथ साथ जो कोर कमेटी की बैठक है, बिहार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और उन पे गहन मंथन जो होगा वो होगा। बीजेपी के जो और नेता हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बताइए कि आज की जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन लोग? ये बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आज उत्सव का दिन है। माननीय अमित शाह जी आने वाले, धर्मेंद्र प्रधान जी आ गए हैं जो बिहार के प्रभारी चुनाव के बने हैं, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, और बीएल संतोष जी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। अब इसकी कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी बैठक है। और अभी सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी और कुछ ही देर में अमित शाह जी यहाँ पहुंचेंगे और सीआर पाटिल जी पहुंचेंगे, केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचेंगे और 80 बड़े नेताओं को जो लगभग 10-11 स्टेट से आए हैं, कई प्रदेश के महामंत्री हैं, कई पूर्व मंत्री हैं, कई मंत्री हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे अभी से लेकर चुनाव तक
पूरी ताकत झोंकेंगे और निश्चित तौर पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा पार देखिए, सबसे खास यही है कि जिन पर्यवेक्षकों के साथ बैठक होनी है, वो किसी राज्य में कोई मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, कोई सांसद हैं, उन तमाम बड़े लोगों को जिम्मेदारियां जो हैं वो बीजेपी ने बिहार में दी है और उन तमाम लोगों बिल्कुल के साथ रवि, जो क्योंकि अमित शाह बिहार हैं, चुनाव वो प्रभारी बैठक- बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का भी ये पहला दौरा है। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष भी पहुंचे हैं पटना। कौन कौन अभी वहां पर पहुंचा, इसकी कोई जानकारी है क्या? क्योंकि बताया, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, अपडेट है कि थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। कोई अभी बड़ा नेता वहां पर पहुंचा है क्या बीजेपी कार्यालय में? जी, आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स हैं तमाम राज्यों से आने वाले, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं जी। और जो तमाम बड़े चेहरे हैं बिहार के, वो जो है अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम लोग जो हैं वो एयरपोर्ट है साथ में लेकर के और वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि खास धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनाव प्रभारी बने हैं, प्रभारी बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं और तमाम जो पर्यवेक्षक है, तमाम लोग हैं, उनके साथ साथ आज के जो बैठक के जो एजेंडे हैं उस पे डिस्कशन लगातार कर रहे हैं। और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान देखिए इससे पहले भी बिहार में काम कर चुके हैं कई सालों तक, तो उनके बिहार को लेकर के उनकी जो नजरिया है, उनका काम करने का तरीका, सारा सेटअप बेहतर ढंग से समझते हैं और यही कारण है कि उनको एक बिल्कुल जिम्मेदारी रवि, दी गई जाहिर है तौर और पर अपनी एक जिम्मेदारियों बड़ी के बैठक तहत होने आज जा रही है। जब आप अमित शाह नजर यहाँ बना पे के पहुंचे- रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे, कल अररिया पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस बात की भी जानकारी है कि आज बैठक करने के बाद कल का जो कार्यक्रम अमित शाह का होगा वो अररिया में रहेगा और फारबिसगंज में कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में करीब 4000 कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होंगे, मंडल पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, महामंत्री समेत तमाम नेता मौजूद होंगे। कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है और आपको बताएं कि एसपी अंजनी कुमार ने भी हवाई अड्डा मैदान का जायजा लिया, क्योंकि यहीं पर बड़ा कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का होगा और ऐसे में वहां पर तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। आज एक बड़ी मीटिंग पटना में, कल का कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। अपडेट ये है कि कल फारबिसगंज में गृह मंत्री अमित शाह होंगे। फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में करीब 4000 कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन किया जाएगा। देखिए, जो मुख्य कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन होगा फारबिसगंज के हवाई अड्डे में और सभी कार्यकर्ता, हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं और कल अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी आएंगे। पहली बार फारबिसगंज के धरती पे वो आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत का तैयारी चल रहा है। और देखिए, चुनावी साल में बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत आज हो गई है और इसके साथ ही बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से बटन दबाकर इस योजना की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह सहित कई बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। बिहार के अलग अलग जिले से हजारों जीविका दीदियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। कई जीविका दीदियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। तो महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत खास है। 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। सबसे बड़ी योजना महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, इसके तहत 75 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कई जीविका दीदियों से उन्होंने बात भी की, उनके अनुभव को समझा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आरजेडी के शासनकाल में जो अंधेरा था अब वो वापस नहीं आएगा। और जीविका दीदियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही। कहा कि आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश लगातार आपकी सेवा में हैं। एक भाई को खुशी तभी मिलती है जब उसकी बहन खुशहाल हो।
समृद्ध हो, स्वस्थ हो और आत्मनिर्भर भी हो। और आज कार्यक्रम उसी का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार की महिलाओं को भरोसा दिया कि उनके दो भाई लगातार उनकी सेवा में लगे हुए हैं और एक भाई तभी खुशहाल होता है जब उसकी बहन खुशहाल हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, आत्मनिर्भर हो। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में खौफ का राज था, हिंसा बेलगाम थी, बिहार को अब उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हालत हैं। और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। और प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। आरजेडी सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि बिहार की सड़कें टूटी फूटी थी, आरजेडी सरकार में महिलाएं बहुत परेशान थी, नीतीश कुमार की राज में महिलाएं निकल पा रही हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर कैसे सियासत गरमाई हुई है, दिखाते हैं आपको। आरजेडी सरकार के कार्यकाल की बात तो ये रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी अपनी सरकार की बात एनडीए ने की है क्या, कि किस तरह से रोज लगातार पुल गिर रहे हैं। महिलाओं के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी ने सदन में किया, क्या एक सभ्य व्यक्ति की यह भाषा हो सकती है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज में अगर बिहार में कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ तो वो थी बिहार की मां, बहन, बेटियां। न इज्जत सुरक्षित थी, न जीवन के सुरक्षा की कोई गारंटी थी। हमने इसी बिहार में चंपा विश्वास सरीखे घिनौना इतिहास देखा है। घर से जब कोई बाहर जाता था तो शाम को सुरक्षित वापस लौट आए, इस बात की कामना भगवान के सामने की जाती थी। बिहार के लोगों को मालूम है कि किस तरह जंगल राज में बिहार को धकेल दिया गया था। जब लालू जी और राबड़ी जी को शासन करने का मौका मिला, सड़कों का क्या हाल था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में कितने काम हुए। ये तो नीतीश कुमार जी का शासन आया, एनडीए की सरकार आई और सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए। और चलिए बात कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की करते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सवाल उठा दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग चुनाव से पहले क्यों जगते हैं, 20 साल से सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर चुनाव से पहले ये महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों दे रहे हैं,
क्या ये रकम हर महीने देंगे, इस पर सरकार कुछ नहीं कह रही। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि महिलाओं का वोट लेने के लिए ये पैसे बांट रहे हैं, लेकिन महिलाएं समझदार हैं और जिम्मेदार हैं। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं? अभी 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। और वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में कूद चुके हैं। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पार्टी के पोस्टर को भी शेयर किया। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स पर लिखा, हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव और एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तेज प्रताप यादव ने पार्टी का जो पोस्टर लॉन्च किया उसमें उन्होंने अपने माता पिता का जिक्र नहीं किया है। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, चुनाव से पहले महिलाओं के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। महागठबंधन सरकार बनने पर भूमिहीन महिलाओं को जमीन देने का वादा कांग्रेस ने किया। महिलाओं को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। देखिए बड़ा दावा खेल दिया गया, ये बड़ा दाव खेला गया है कांग्रेस की तरफ से। बड़ा दावा प्रियंका गांधी का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा की है, एक तरफ आज एक बड़े स्कीम को शुरू किया गया, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। सुनते हैं उनका पूरा बयान। भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं और उस जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। हम हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।